ये सत्संग है, ये भोज है, ये भंडारा है वर्तमान के लोगों के लिए। समाज को जोड़ के रखना है, समाज में रहना है। खाइए और खिलाइए, इससे मेरा कोई रोक नहीं है। एक दिन भोज कराइए, 2 दिन भोज कराइए, 5 दिन कराइए, इससे इस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन जब स्वर्ग और नरक जाने की बात आती है तो उस पर टीका टिप्पणी करूंगा। क्यों? सदगुरु ने कहा कि प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस घर में प्रेम है, समझिए कि स्वर्ग है। जिस प्रेम घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में प्रेम नहीं, समझिए साक्षात क्या है? नरक है। और अनासक्ति, अनासक्त हो जाना सब कुछ से, दुनियादारी से थोड़ी देर के लिए अपने आप में लौट आइए। जो बात आई कि करो सत्संग बीती जाई रे उमरिया, उम्र तो बीतती जा रही। लोग कहते कि नहीं अभी उम्र नहीं हुई। मैंने कहा कि लड़का जब माला लेने के लिए तैयार हो गया, उसको बहुत लोग रोकने वाले, हेरे हेरे नहीं ली रे, ये सब ज्यादा फुसुर फुसुर कान में जाए, हेरे नहीं ली तो नहीं कर सकते। लड़का कहता है हम कर लेंगे तो हमको लेने दो, नहीं ली रे, नहीं ली रे। जब तक गुटखा खाते रहा, जब तक शराब पीते रहा, जब तक गांजा पीते रहा, तो कोई ने कहा कि गांजा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, कोई नहीं रोकता था। लेकिन जब लड़का तैयार हो गया कि नहीं हम माला ले लेंगे, आज से सब कुछ को छोड़ देंगे, हेरे नहीं ली रे, हेरे कहीं चुतरा नहीं ली रे, इतना बार कहते कहते लड़का परेशान है। उसने कहा आप माला डालिए मेरे गले में, लोग जो बोलना है इनको बोलने दीजिए। लड़के गले माला डाल दिया। दूसरे दिन मैंने फोन किया, ठीक ठाक चल रहा है ना? आप चिंता मत करिए, ठीक रहेंगे सब। सदगुरु कहते हैं दारू पिएगा, गांजा पिएगा तो उसको नहीं रोकेगा, लेकिन सही रास्ते जाने के लिए लोग बिल्कुल रोकेंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, और आत्म मार पाषाण ही पूजे उनमें किछो न ज्ञाना। इनको देखिए, आज जीवित प्राणी को मार करके किसकी पूजा करता है? पत्थर की पूजा। आज कबीरपंथी सब कौन चतुर चालाक नहीं हो गया? गुच्चा खून देगा, जौ ले आएगा, तिल ले आएगा, घी मंगा लेगा, दो स्वाहा, एक तो बीजे का पद को स्वाहा, एक गुच्चा खून खून करके। अरे घी है खाने की चीज, मेवा मिष्ठान बनाए खाइए खिलाइए। तिल का तेल निकाल के खाइए सब्जी में। देखिए गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में कितनी शरीर में ताजगी रहती है। ये सारे चीज उपयोग करने की है, लेकिन उसको क्या किया गया? आज घूरा में जला दिया जाता है। घूरे न है, ऋषि महर्षि जंगल में रहते थे, ठंडा लगता था, मच्छर लगता था, तो क्या करा? लकड़ी तकड़ी जलाता था। आज उसको फैशन बना दिया कि हवन करो तो क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी, भगवान खुश होगा। हवन करोगे तो हवन कराने का धुआं कहाँ लगेगा? इंद्र भगवान की आंख में लगेगा। तो इंद्र भगवान के जो आंसू चुएगा तो क्या पूरे देश में क्या होने लगेगी? बारिश लगेगी। कितना खटकर्म बताया गया है, बताया गया कि नहीं? सही बोले तो गलत बोले बताइएगा। ये नहीं कि महात्मा सब कुछ जानते, आप लोग भी बहुत कुछ जानते हैं। आप लोग इस पर विचार करिएगा। आज हवन कराने की इतना दबाव मेरे ऊपर बनता जा रहा है कि आपको ये हवन कराना पड़ेगा। मैं कहता नहीं करूंगा, क्योंकि हवन खटकर्म है, ये कर्मकांड के अंदर आता है। और साधु महात्मा कभी कर्मकांड नहीं करता है। साधु कर्मकांड से बाहर निकल साधना करता है, योग करता है, ध्यान करता है। जिस योग के बल पर, ध्यान के बल पर हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधना को उपलब्ध हुए और शांति को प्राप्त हुए। मैंने उन लोगों से कहता हूँ कि जो सामग्री खाने का है, सेवा करने का है, उसको वर्तमान के जीवित प्राणियों की सेवा में लगाओ, यही उनकी सार्थकता है। तो कहता नहीं आपको ही हवन करना पड़ेगा। यानी कि पंडित जी को बैठ के हम मन पर गाली देंगे, हम पंडित जी का काम लेकर बैठ जाएंगे, पंडित जी हमको बोलने देगा? जी बोलिए। कांटा पैर में चुभ गया है और सुई से कांटा निकाल दिए, तो सुई को क्या करना चाहिए? जेवा में रख लेना चाहिए। गोपाल बुआ, कांटा पैर में चुभा है, कांटा को सुई से निकाल दी, तो सुई को क्या करना चाहिए? बगल में रख देना चाहिए। अगर पॉकेट में रख लेंगे तो वही सुई फिर हमको सुइया देगा, गड़ेगा ना, चुभेगा ना। सदगुरु कहते हैं कि पंडित जी को तो हम गाली दिए, पिंडदान मत करो,
हवन मत करो, और हम वही काम लेकर बैठ गए तो फिर हमारा उसमें क्या अंतर रह गया? हमारी साधना क्या फल रहा? कोई फल रहा? इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सत्संग मानव समाज को जोड़ता है। जितने वर्तमान के नर नारी सबको जोड़ने का काम किया सत्संग। इसलिए जब भी व्यक्ति सुधरा है तो सत्संग के प्रभाव से सुधरा है, कर्मकांड के प्रभाव से नहीं सुधरा है। आज देखिए हमारे धर्म शास्त्र में उदाहरण दिए जाते हैं, क्या? गौकर्ण और धुंधकारी का सब लोग जानते हैं ना। कहानी बड़ी लंबी है, उधर नहीं जाऊंगा। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, कोई पुत्र कर्म नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हो रही थी। भगवान का खूब पूजा करता था, खूब भक्ति करता था। संतान कैसे होती है सबको पता है, ये सबको पता है कि पैरामेडिकल साइंस ये बताता है कि संतान कैसे होता है। लेकिन वो भगवान की पूजा करता संतान के लिए तो कभी होगी? कितनों भगवान को मना लीजिए, नहीं होने वाला है। जब देखा कि अब होने वाला नहीं है, 80 साल की उम्र हो गई है, तो घबरा के चला गया, आत्महत्या कर लेंगे, समुद्र में कूद के मर जाएंगे। जैसे समुद्र में कूदने के लिए चला, आत्महत्या करने चला, तो वहां पर भगवान प्रकट हो गया। इतना दिन तक भगवान प्रकट नहीं हुआ, जब मरने के लिए चला तब भगवान प्रकट हो गया। वो भी संत के रूप में प्रकट हुआ। तो संत ने कहा कि देखो ऐसा मत करो, ऐसा कुकर्म मत करो, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें बंधन लग जाएगा, आत्महत्या का पाप लग जाएगा। कहीं क्या करें? ये फल ले जाओ, यहाँ फल खा करके संतान होती है। हमारे देश की परंपरा रही। राम जी 5 चारों भाई का जन्म कैसे हुआ? फल खाकर हुआ। जब वही राम जी शादी करने के लिए श्री राम जी जनकपुर गए तो बदला ले लिया वहां की नारी। अति उदार कर्तुतीदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा शुद्ध कर दी, पति कर कछु नहीं कामा, सखी बचन सुन के रघुनंदन। वहां की नारी व्यंग करती है, जो साली होती है, सरहद होती है, राम जी के लिए व्यंग किया। ये सुनते हैं कि अयोध्या की नारी खीर खाकर बच्चे पैदा करती है, तो राम जी को बड़ा बुरा लगा। तो हमको व्यंग में कर रही है, हमारी साली सरहद है तब ना। उसने कहा कि नहीं, इसको हम सिखा के जाएंगे कि किसी भी नारी को जन्म जब होता है तो खीर खा करके किसी के बच्चे नहीं होते हैं। श्री राम ने सिखा दिया क्या? कि सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी कहो आन की बातें। क्या? कोई नहीं जन्मे मात पिता भी। क्या कहते हैं? ये आध्यात्मिक रामायण की बात है, तो गोस्वामी तुलसीदास के रामायण की बात नहीं है। ये आध्यात्मिक रामायण जो चिंतन करके लिखा गया है, जो सोच विचार करके लिखा है, उस रामायण की बात है कि सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहो आन की बातें। उसने कहा क्या हुआ? कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बांधी वेद की नीति, तुमरे तो सब महिते उपजे अस हमरे नहीं नीति। श्री राम ने कहा कि मैं ये सुना हूं कि जनकपुर में सब जन्म लेते हैं तो मिट्टी फोड़ फोड़ के लेते हैं। सीता का जन्म कैसे हुआ? सीता का जन्म कैसे हुआ? मिट्टी से हुआ। और समाई कहां सीता? मिट्टी में फिर समा गई। क्या मिट्टी को इतना सुनती है, किसी का आवाज लगा दे कहीं फटो तो फट जाएगी? आज तक इस बात पर विचार नहीं किया गया। सदगुरु कहते हैं विचार करना चाहिए, ग्रंथ की बातों पर विचार करें, धर्म ग्रंथ की बातों पर भी विचार करना चाहिए। अगर विचार करेंगे तो सूत्र रूप में वह है, उसकी सच्चाई क्या होगी सामने आएगी। श्री राम ने कहा कि कोई माता पिता के बगैर जन्म यहाँ पर नहीं लेता है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण को फल दिया, फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दिया, धुंधली को दिया, लेकिन वो फल नहीं खाई, फल ले जाकर के फेंक दी। वो सोचती थी कौन बाल बच्चा पैदा करे, झंझट मोल ले, जाके फेंक दी। तो फल को कौन खा लिए? गाय खा गई। जब गाय खा गई तो गाय से बच्चा पैदा लिया, सब कुछ मनुष्य का, लेकिन कान गाय का। अब सोचिए, सब कुछ मनुष्य का है, कान कौन चीज का है? गाय का है। लेकिन वह ज्ञानी निकला, त्यागी निकला, बैरागी निकला, सेवा परायण निकला, संस्कारी निकला। लेकिन वह जो दूसरे से गोद बच्चा लिए, वह बच्चा कैसा निकला? महाव्यभिचारी, पाखंडी, शराबी, गांजा पीने वाला, दारू पीने वाला, माँ बाप को मारने वाला, पीटने वाला, गाली देने वाला, सताने वाला निकला।
ऐसा करते करते एक दिन क्या हो गया उनका, राम नाम सत हो गया, मर गया। जो शराबी होगा, कबाबी होगा, विषय होगा तो मरेगा ना, वो जल्दी ही मर गया। मर गया तो कहते हैं उसके लिए क्या कराया गया, पिंडदान कराया। पिंडदान कराने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली तो सपना देता है। सपना क्या है, ये सपना हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वही परिणत होकर के हमें जब आधा सोते हैं आधा जागते हैं उस अवस्था में मिलता है। इस सपना कोई सच नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही जो हो गया वो घटना घटने वाली है। हमारे अंदर जो चिंतन चलता है उसी का परिणाम जब आधा सोते हैं और आधा जगते हैं, जिसको कहते हैं अर्ध निंद्रा। जब गाढ़ी निंद्रा में रहते हैं तो हमें कोई स्वप्न नहीं आएगा, वहां कोई स्वप्न नहीं। जब आधा सोते हैं आधा जागते हैं तो उसी समय में क्या आता है, सपना आता है। उसको सपना दिया कि हमको शांति नहीं मिल रही, हम तो भटक रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो पंडित लोगों जाके पास पूछा, ज्ञानियों से पूछा, पूछा तो कहा कि देखो ऐसा करो, अब ज्ञान यज्ञ करो, कथा करो, कीर्तन करो। जब ज्ञान यज्ञ होगा उस ज्ञान यज्ञ में तो ज्ञान यज्ञ वहां ठाना गया। ज्ञान यज्ञ जब ठाना गया तो कहानी कहते हैं कि 7 बांस पौर का बांस तो उसी में आकर के कैसे घुसा हुआ, उसमें वो घुस गया, उस बांस पर बैठ गया, घुस गया, जो हुआ। एक दिन कथा खत्म हो तो एक बांस गांठ फट जाए। इसी तरह 7 दिन तक कथा चली, सत्संग चला, ज्ञान का यज्ञ चला, तो 7 पौर क्या हो गया, फट गया। अब इस पर हमें विचार करना है। इस कहानी को कहने के लिए आज भागवत कथाकार लोग झूठ बोलने के लिए 20-20 लाख रुपया लेते हैं। कितना, 20-20 लाख रुपये झूठ बोलने के लिए लेते हैं, और मंच पर बैठ करके सच बोलो तो लाठी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मिलता है, कभी साहब ने कहा कि सांच कहो तो मारन धावे। यही कथा सुनाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा सुनाने के लिए इस पर 20-20 लाख रुपया उसको चाहिए, तब वो आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। 7 ग्रह फट गए, 7 उसका गांठ फट गई। 7 गांठ क्या है, सदगुरु तो जब ज्ञान सुनने जाते हैं, जब सत्संग में बैठते हैं और सत्संग की बातों को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, हमारे 7 गांठ है क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और अहंकार। ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे जीवन के कट जाते हैं, फट जाते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, आत्मज्ञानी बन जाते हैं। इस सत्संग का ऐसा प्रभाव है, और सत्संगी होकर के भी अगर भरम में हम गोता लगावे तो करो सत्संग भरमगर टूटे गाना छोड़ दीजिए, छोड़ना पड़ेगा ना। गाते हैं करो सत्संग भरमगर टूटे, बिन सत्संग नरक परे प्राणी या पाप गगरिया फूटे, करो सत्संग भरमगर टूटे। जब भरम में हमारा जीवन पड़ा हुआ है तो फिर सत्संग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, सत्संगी होने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। जब ध्यान करने से, साधना करने से, त्याग करने से शांति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, तो फिर ये 16 प्रकार का लड्डू बनाने से क्या फायदा रह गया। शरीर के 16 कर्म वहीं खत्म हो गया, अंतिम मिट्टी में दबा दो या आग में जला दीजिए, ये 16 संस्कार वहीं समाप्त। उसके आगे जो होता है वो खटकरम करावा और कुछ भी नहीं।